नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का लेक्चर मल्टीपल का लास्ट लेक्चर होने वाला है और इसी उम्मीद के साथ कि आज के लेक्चर के बाद मल्टीपल का वैदिक विधि से कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको इजीली कर पाओगे। तो इसका जो लास्ट मेथड बचा हुआ है हमारा, आज हम उसको भी समझेंगे और बाकी मेथड का कब कहाँ यूज करना है, साथ ही आपकी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी हमने करवा दिए, उनके अलावा जो बचे हुए क्वेश्चन हैं मल्टीपल के, वो भी आज के लेक्चर में कंप्लीट होने वाले हैं। तो आज का लेक्चर मल्टीपल का लास्ट लेक्चर है और ये जो आज का मेथड है विन कॉलम, ये काफी प्रॉब्लम्स क्रिएटिवेट करता है, इसलिए इसे हम बिल्कुल स्लो मोशन में सीखेंगे और इसके साथ कि इस मेथड को इस लेक्चर के बाद आप इजीली समझ पाओ और इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। तो सबसे पहले आज का जो मेथड है हमारा वो दो से मिलकर बना है, एक तो ऊर्ध्व तिर्यक और एक विन कॉलम। एक तो है ऊर्ध्व तिर्यक और एक है हमारा विन कॉलम। तो विन कॉलम से पहले हम ऊर्ध्व तिर्यक के बारे में देखेंगे कि संख्याओं को ऊर्ध्व तिर्यक के सूत्र से कैसे हल करेंगे। इसके लिए हमने ऑलरेडी लेक्चर सेकंड में जब मल्टीपल को शॉर्ट टर्म्स में करना सीखा था, वो मेथड हमारा ऊर्ध्व तिर्यक मेथड ही था। आज हम एक एग्जाम्पल के द्वारा उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद में हम चलेंगे विन कॉलम मेथड पे। इसको कब यूज करेंगे, कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस रहने वाली है, कैसे हम मल्टीपल करेंगे, वो सब कुछ आज के लेक्चर में होने वाला है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऊर्ध्व तिर्यक मेथड के बारे में देखते हैं कि ऊर्ध्व तिर्यक मेथड से हम संख्या को कैसे मल्टीपल करेंगे। सपोज करो हमारे पास में संख्या है 1 3 5 2 4 और दूसरी संख्या है हमारे पास में 2 5 3 7 1। ये हमने 5 अंकों की संख्या ले ली, इससे बड़ी संख्या होगी उसको भी आप इजीली सीख पाओगे इस विधि के द्वारा। कैसे हम करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको संख्या को एक के नीचे दूसरी एडजस्ट कर देंगे। संख्या है 1 3 5 2 4, इसके नीचे लिखेंगे हम 2 5 3 7 1 3 7 1। सपोज करो इसमें केवल 4 ही अंक होते तो हम क्या करते, इस 2 को हटा के इसकी जगह 0 लिख के हम यहाँ और यहाँ सबसे पहले संख्याओं के अंक बराबर करते हैं। यदि किसी संख्या में कम अंक है तो उसमें उतने 0 लगा देंगे जितने दूसरी संख्या में अंक ज्यादा हैं। तो 4 है 5 है तो 1 0 लगा देते। यदि इसके अंदर केवल ये 3 7 1 ही होता तो कितने अंक लगाने होते हमें, इसमें 5 अंक है तो 2 0 लगा के इसे 5 अंकों की संख्या बना देते। यहाँ हम इसको सीख रहे हैं, कम है तो 0 लगा के हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास ये संख्या है ये वाली। अब हम कैसे इस प्रोसेस को करेंगे, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको फर्स्ट कॉलम या तो आप इधर से स्टार्ट कर दो या फिर इधर से स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले आप ये जो 4 और 1 है, इस 4 और 1 को लिखोगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप। इसको आप इस सीक्वेंस में मल्टीपल करोगे। उसके बाद में आपने एक के लिए लिया, अब आप इस एक को तो लोगे और इसको लोगे, फिर इसको लोगे, फिर इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इसको, फिर एक एक कम करते जाएंगे, इसको हटाएंगे, फिर इसको हटाएंगे, इसको ऐसे हम चलते हुए चलेंगे। और 4 1 हमने लिया, ये फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हम लेंगे 2 4 7 1 और यहां हम
इस प्रकार से एरो लगा देंगे। तो ये जो है एक ही एरो, इसे बोलते हैं हम ऊर्ध्व। क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे हम ऊर्ध्व। और ये एक तीर है तिर्यक, ये तिर्यक रेखा है एक दूसरे को काटती हुए, तो इसको बोलते हैं हम तिर्यक। ये दोनों मिलकर बनते हैं हमारे ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र। तो इसमें ऊर्ध्व भी आता है और तिर्यक भी आता है। हमने एक के लिए लिया, दो के लिए ले लिए, अब हम तीन के लिए लेंगे। तो 5 2 4 3 7 1 क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे, इसके लास्ट पे लेके जाएंगे, फिर इसको स्टार्ट करेंगे इसके, फिर इसको स्टार्ट करेंगे इस तरह, लास्ट में फिर ये आगे जाएगा, ये एक एक अंक पीछे जाता जाएगा। तीन के लिए लिए, अब हम चार के लिए लेंगे। तो 3 5 2 4, यहां है 5 3 7 1, क्या करेंगे सबके लास्ट में, फिर एक कम हुआ तो ये भी एक कम, ये भी एक कम और ये भी एक कम, 4 अंक हो गए। अब हम पांचों को लिखेंगे 1 3 5 2 4 2 5 3 7 1, सबके लास्ट में, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले, फिर सबसे पहले, 5 हो गए। अब हम एक जो शुरू का कॉलम था उसको हटा देंगे और 4 कॉलम को लेंगे इस बार। तो ये एक जो कॉलम है इसको हटा देंगे, अब बचेगा हमारे पास में 1 3 5 2 2 5 3 7, वही प्रोसेस। अब हमने इस एक को हटाया, अब हम इसको भी हटाएंगे। तो अब ये फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ, ये हमारा फिफ्थ, ये हमारा सिक्स। अब हम 7 पे चलेंगे, तो इस बार हम इसको भी हटा देंगे। तो ये बनेगा हमारा 1 3 5 2 5 3, वही प्रोसेस, इसको इससे मल्टीपल, इसको इससे मल्टीपल, इसको इससे मल्टीपल। अब हम इसको भी हटा देंगे तो बनेगा 1 3 2 5, 2 ही है तो मल्टीपल कर देंगे, लास्ट में 3 5 को भी हटा देंगे तो ये बनेगा 1 2। ये हमारे पास में स्टेप्स आ गई 7 8 और ये 9। तो ये इस प्रकार हमारे पास एक एक कॉलम को पहले हम जोड़ते हुए चलते हैं जब तक पूरी संख्या आ जाती है, उसके बाद हम एक एक को कम करते हुए चलते हैं, एक कॉलम से स्टार्ट करते हैं और एक कॉलम पर पहुंचते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस 4 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा 4, इसको इससे और इसको इससे मल्टीपल करेंगे, ये बनेगा 2 + 28, इसको इससे मल्टीपल करेंगे 5 प्लस इसको इससे मल्टीपल करेंगे 14, इसको इससे मल्टीपल करेंगे 12, 3 को 1 से मल्टीपल करेंगे 3 प्लस 5 को 7 से मल्टीपल करेंगे 35, 2 को 3 से करेंगे 6 प्लस 4 को 5 से करेंगे 20, 1 को 1 से करेंगे तो 1 प्लस 3 को 5 7 से करेंगे तो 21, 5 को 3 से करेंगे तो 15, 2 को 5 से करेंगे तो 10, 4 को 2 से करेंगे तो 8। ये हमारे स्टेप्स हैं। तो ऐसे हम लाइन खींच देंगे तिरछी। ऐसे हम इसके लिए देखें तो ये 1 7 से मल्टीपल होगा 7, 3 3 से मल्टीपल होगा 9, 2 5 से मल्टीपल 5 से मल्टीपल होगा 25, 2 2 से मल्टीपल होगा 4। यहां चले तो ये 5 2 से मल्टीपल हुआ 10, 3 5 से 15, 3 1 से 3,
ये 5, ये 6 और ये बना हमारा 2। अब हम क्या करेंगे, ये सबके लास्ट वाली वैल्यू होगी, ये सबसे पहले वाली वैल्यू होगी। तो ये जो 4 है इसमें केवल एक ही अंक है, तो ये 4 आ जाएगा। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो 30 बनेगी। इनको हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 12, 5, 17, 21, 31। इनको हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 35, 3, 38, 44, 64। इनको हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 22, 27, 37, 47, 55। इनको हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 29, 38, 45। फिर हम इनको ऐड करेंगे, ये बनेगा 25, 28। फिर हम इनको ऐड करेंगे तो 11। फिर हम इनको ऐड करेंगे तो 2। अब हम जो हासिल है उसको आगे करते हुए ऐड करेंगे। ये बनेगा 4, ये 3 हासिल जाएगी इसके पास, ये 0, ये 34 बनेगा, 3 हासिल इसके पास जाएगी, ये 67 बनेगा, 6 हासिल इसके जाएगी, ये 61 बनेगा, 6 हासिल इसके साथ जाएगी, ये 51 बनेगा, 5 इसके पास जाएगा, ये 33 बनेगा, 3 इसके पास जाएगा, ये 14 बनेगा, और 1 इसके पास जाएगा, ये 3 बनेगा। इस प्रकार हमारे पास ये संख्या आ जाएगी। तो इसके बारे में हमने डिटेल से लेक्चर सेकंड में समझ रखा है, तो आप लेक्चर सेकंड और देख सकते हैं। आज का लेक्चर मेन हमारा विनकुलम का है, और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम सिंपल वे में लेकर के चलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है विनकुलम, उसे हम देखते हैं, और आगे हम दोनों को मिलाकर जब क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमारा ये मेथड कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो विनकुलम मेथड के अंदर हम क्या प्रोसेस करेंगे, कैसे करेंगे वो सीखते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले विनकुलम मेथड जो है उस मेथड को हमें अंकों में चेंज करना होता है। कौन से अंकों को चेंज करना होता है? ये जो 5, 6, 7, 8, 9 अंक है, इन्हें हमें 0, 1, 2, 3, 4 अंकों में चेंज करना होता है। तो जो भी अंक है उन्हें हम छोटे अंकों में चेंज करते हैं। 5 या 5 से बड़े अंक है उन्हें हम 0, 1, 2, 3, 4 में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले इकाई अंक होता है, किसी भी संख्या का इकाई अंक होगा, फिर आगे अंक दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे होंगे हमारे पास। तो जो इकाई अंक है, इकाई अंक, इसको आप 10 में से घटाएंगे। कब? जब ये इकाई अंक कैसा हो? इकाई अंक इनके जैसा। यदि इकाई अंक 0, 1, 2, 3, 4 है तो उसे हमें नहीं घटाना। 5 है तो भी नहीं घटेगा, क्योंकि 10 में से 5 को हम माइनस करेंगे तो 5 ही आने वाला है। उसके बाद के इकाई अंक के अलावा अंक या अतिरिक्त अंक 9 में से घटाएंगे। 9 में से घटाएंगे। जो शेषफल है, शेषफल पर विनकुलम किसी संख्या के ऊपर ऐसे लिखते हैं। जो शेषफल आएगा उस पे हम विनकुलम लिखते हैं। प्रोसेस क्लियर हो जाएगा जब हम एग्जांपल्स करेंगे। लास्ट अंक जो
इकाई के अलावा लेफ्ट साइड का जो अंक है, लास्ट अंक यदि 0 1 2 3 4 है तो उसमें एक जोड़ देंगे। यदि 5 6 7 8 9 है तब उससे पहले 0 लिखकर एक जोड़ेंगे। यदि इनके बीच का अंक है, किसी संख्या से बीच का अंक 0 1 2 3 4 आता है तो हमें वहां प्रोसेस रोक देंगे, फिर वापस से हम स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट अंक होगा 10 में से 9 में से 8 में से घटाएंगे। तो इसको हम एग्जाम्पल के लेकर के चलेंगे तो ज्यादा क्लियरली हम इसको समझ पाएंगे। तो इसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझ रहे हैं। हमें कोई संख्या दी हुई है, इस प्रकार से कोई संख्या है 9 8 7, इसे हमें विनकुलम अंक में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कहता है ये कहता है कि इकाई अंक को आप 10 में से घटा दो। यदि वो इकाई अंक इसके जैसा है तो यहाँ इकाई अंक 7 है तो इसको हम 10 में से घटा देंगे तो ये बनेगा हमारे पास में। पहले तो आप क्या करो, देखो ये लास्ट का अंक 9 है तो 9 अंक है इसके अंदर आ रहा है तो इससे पहले हम क्या लिखेंगे, एक 0 लिखेंगे। तो आप पहले इसको ऐसे लिखो 0 9 8 7। उसके बाद में क्या कह रहा है ये, उसके बाद में कह रहा है कि इकाई अंक को आप 10 में से घटाओ। अब इकाई अंक हमारा इनमें है तो इसको हम घटा देंगे। 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3। तो जैसे हम इस विधि से सॉल्व करते हैं तो इसके ऊपर हम ऐसे एक लाइन खींच देते हैं, इसे बोलते हैं हम विनकुलम 3। क्या बोलेंगे इसे, विनकुलम 3। और ये जो 3 के ऊपर ये है, ये इसको ऋणात्मक मान दर्शाता है। कौन सा मान दर्शाएगा, ये ऋणात्मक मान। ये नेगेटिव 3 है, ऋणात्मक 3 होंगे। इसे हम पढ़ते क्या है, विनकुलम 3 पढ़ेंगे। बाकी के जो अंक है 9 में से घटाएंगे तो 9 में से 8 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1। तो 1 के ऊपर हम विनकुलम लगा देंगे। फिर यहाँ 9 है, 9 को 9 में से ही हम घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, 0। लास्ट में क्या बचा हुआ है, 0। इस 0 के ऊपर हम डॉट लगा देंगे क्योंकि क्या है, लास्ट में जो 0 लिखा है उसमें हमें क्या जोड़ना है, 1। और हम जानते हैं कि 0 के किसी भी अंक के ऊपर एक डॉट लगा हुआ है उसका मतलब उसमें एक अंक जुड़ा हुआ है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, हमारे पास वैल्यू आई 1 0 1 विनकुलम 1 विनकुलम 3। इसे हम पढ़ेंगे 1 0 विनकुलम 1 विनकुलम 3। तो ये इस प्रकार से हम 9 8 7 को विनकुलम विधि से 0 1 2 3 4 अंकों में चेंज करते हैं। 0 1 2 3 4 अंकों में चेंज करते हैं। नेक्स्ट संख्या ले हम, इस बार हमने संख्या ली 5 7 2 4। इस बार हमने क्या संख्या ले ली, इस बार हमने संख्या ली 5 7 2 4। पहले हम चेंज करना सीखेंगे, उसके बाद मल्टीपल करना तो ऊर्ध्व तिर्यक से कर लेंगे, सिंपल है। तो पहले इसको चेंज करना सीखो आप। सबसे पहले ये 5 है, 5 जो वैल्यू है सबके लास्ट में, इसको हम माइनस करेंगे 9 में से तो हमारे पास में 4 आएगा। तो ये जो वैल्यू है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये जो वैल्यू है इसके पहले 0 लगा दिया, 5 7 2 4। ओके, अब जो संख्या है वो कहां से घटाएंगे, हम इस संख्या को किस में चेंज कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 अंकों में चेंज कर रहे हैं। तो यदि ये इकाई अंक 4 है, इसको 10 में से घटाएंगे तो 6 आ गया, जो कि हमें बदलना ही नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, 5 से छोटे अंक है उनको हमें नहीं घटाना, 5 से छोटे अंक है उनको हमें नहीं घटाना। कुछ एग्जाम्पल से क्लियर होगा ये सब कुछ कि क्या प्रोसेस है इसकी। तो जो भी 5 से छोटे अंक है उनको नहीं घटाना, तो ये 4 है, 4 को ऐसे की ऐसे लिखना है, 2 है, 2 को हमें ऐसे के ऐसे लिखना है। अब यहां से स्टार्ट करेंगे हम, इस 7 को हम इकाई अंक बोलेंगे, होता ये है, लेकिन इकाई अंक उसे बोलेंगे जिसको हमें घटाना है। जो इन अंकों में से कोई सा आ रहा है उसे हम इकाई अंक कहेंगे। तो 7 को 10 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम, विनकुलम। 5 है, ये 9 में से घटेगा तो क्या आ जाएगा, 4, 4 के ऊपर विनकुलम। लास्ट का जो अंक होगा उसको हम 1 बढ़ा देते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू बनी, 1, 4, तो विनकुलम 4, विनकुलम 3, 2, 4, ये हमारे पास में वैल्यू आई। अब हम देखते हैं कि जब 0, 1, 2, 3, 4 ये वैल्यू यदि किन्हीं बड़ी संख्याओं के बीच में आते, बड़ी अंक मतलब इन अंकों के बीच में आ जाए, तब क्या चेंज होगा। फर्स्ट तो हमने सिंपल सा कर लिया, सभी अंक बड़े हैं तो हमने माइनस कर दिया। सेकंड में हमने इकाई अंक 5 से छोटे लिए तो देखिए उनमें कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड हम ले रहे हैं, क्या ये छोटे अंक यदि बीच में आ जाते हैं तो क्या चेंजेस होंगे। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे अंक यदि बीच में आ रहे हैं तो वो क्या चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया 6, 3, 2, 8, 5, 6, 3। इसे हमें चेंज करना है। इसे चेंज करेंगे तो देखो सबसे पहले ये जो अंक है ये 6 है, ये 6 अंक बड़ा अंक है, इनमें आ रहा है, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, 0, 6, 3, 2, 8, 5, 6, 3। अब क्या करेंगे हम, ये इकाई अंक है 3, 5 से छोटा है, इसको हमें ऐसे की ऐसे लिखना है। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे, ये 6 है, इस 6 को हमें किस में से घटाना है, 10 में से, क्योंकि स्टार्ट हमने जहां से किया है वहां उस अंक को 10 में से घटाएंगे तो ये बनेगा 4, 4 के ऊपर क्या लगाएंगे हम, विनकुलम। ये 9 में से घटेगा, 9 में से 5 गए तो 4, 4 के ऊपर क्या लगा दिया हमने, विनकुलम। ये 9 में से घटेगा तो 1, 1 के ऊपर हमने क्या लगा दिया, विनकुलम। अब ये जो 2 है, ये 2 5 से छोटा अंक है, इसे हमें नहीं घटाना, हम घटाते हुए चल रहे हैं। यहां हम घटाते हुए चल रहे हैं तो इस 0 के ऊपर क्या लगाया हमने, डॉट। तो 5 से कम अंक है, यदि घटाते हुए चल रहे हैं और कहीं 5 से छोटा अंक आ जाता है तो उसको हम 1 बढ़ा देंगे। तो ये 2 है, 2 को हम 1 जोड़ के लिखेंगे 3। यहां प्रोसेस ये रुक गई, अब नए सिरे से स्टार्ट होगी। ये प्रोसेस यहां से स्टार्ट हुई और यहां आके रुक गई, अब नए सिरे से स्टार्ट हो रहा है। तो अब वापस से इकाई अंक आएंगे, तो ये 3, 5 से छोटा अंक है तो इसको हमें ऐसे की ऐसे लिखना है। ये 6 है, ये बड़ा अंक है, इसको 10 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 के ऊपर विनकुलम लगा देंगे। ये 0 5 से छोटा है तो इसको 1 अंक बढ़ा देंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 3, विनकुलम 4, विनकुलम 4, विनकुलम 1। ये 2 के ऊपर डॉट है तो 3, 3, विनकुलम 4 और ये 1। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। एक एग्जांपल और लेते हैं हम इसी के जैसा, और अब आपके जो ये विनकुलम है अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। इस बार हमने इसी टाइप की एक संख्या और ली, हमने लिया 7, 3, 4, 2, 9, 8, 5, 6, 3, 1, 0, 7, 5,
8। ये हमने एक संख्या ले ली रैंडमली। इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इतनी बड़ी संख्या नहीं आएगी एग्जाम में, लेकिन इस मेथड को समझ जाएंगे इसको यदि हमने कर लिया तो। सबसे पहले ये जो 7 है इसी को यहीं पे कर लेते हैं। 7 इसमें आ रहा है तो इसके पहले क्या लगाएंगे हम 0। ओके, 8 10 इन अंकों में आ रहा है हमारा 5 से बड़ा है, तो ये हम क्या लिखेंगे, 8 को 10 में से घटाएंगे। 10 में से घटाएंगे तो क्या बनेगा, 2 2 के ऊपर विनकुलम। ये 2 अंक 5 से छोटा है तो इसको 1 बढ़ा देंगे। क्या लिखेंगे, 2 के ऊपर हम एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। फिर ये 5 आ गया, 5 को हम 10 में से घटाएंगे तो भी 5 आएगा। तो यहां से हम चाहो तो इसको आप ऐसे कैसे रहने दो या आप घटा के लिख दो। ये इकाई अंक है 5, तो 5 को इकाई अंक में घटाने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको हम ऐसे के ऐसे लिख देंगे। अब हमारे पास जो वैल्यू आई, यहां से हम इसको इकाई अंक बोले तो ये 10 में से 7 गया तो कितना बचा हमारा, 3। 10 में से 7 गया तो कितना बचा हमारा, 3। ये अंक 0 है, 0 को हमें नहीं घटाना, तो 0 के ऊपर क्या लगा देंगे हम, 1 अंक बढ़ा देंगे। अब ये 1 है, ये प्रोसेस यहां आके रुक गई। अब वापस से हम यहां से स्टार्ट करेंगे, तो 1 को 1 लिखेंगे, 3 को 3 लिखेंगे। इस 6 को हम वापस से इकाई अंक बोलेंगे। 10 में से 6 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, 4। इसके ऊपर हम लाइन खींच देंगे। अब इसे हमें 9 में से घटाना है। यहाँ तो हम 10 में से घटा रहे थे तो 5 ही आ रहे थे तो नहीं घटाया हमने, बट यहाँ 9 में से घटेगा तो यहाँ हम इसको घटाएंगे और ये लिखेंगे हम 4 के ऊपर लाइन। यदि 5 हमारा इकाई अंक आता है, 5 हमारा 10 में से घट रहा है तो नहीं घटाएंगे, यदि 9 में से घट रहा है तो उसको घटा देंगे। यहाँ हमारे पास में 8 आ गया, इसको भी हमें 9 में से घटाना है तो क्या बचा, 1 के ऊपर विनकुलम। इसको 9 में से घटाना है तो क्या लिखेंगे, 0। अब जो 0 अंक है, 0 ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव। इसका मतलब ये नेगेटिव को दर्शा रहा है, नेगेटिव को दर्शा रहा है। तो 0 ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव, तो 0 के ऊपर विनकुलम नहीं लगेगा, क्योंकि -0 कोई वैल्यू होती नहीं है। तो यहाँ 0 है, 0 को हम 0 ही रहने देंगे। अब ये 2 आ गया, 5 से छोटा, तो 1 अंक बढ़ाएंगे। यहाँ आके रुक गई, वापस से स्टार्ट करेंगे। 4 5 से छोटा, 3 5 से छोटा, 7 है, 10 में से घटाएंगे तो ये बनेगा हमारा 3 विनकुलम। इसको 1 अंक बढ़ा देंगे। तो अब हमारे पास क्या संख्या आई, ये आई हमारे पास में 2 विनकुलम। ये बना 3, ये 5, 3, ये 1, ये 1, ये बना, ये 3 है, इसको घटाने पर मान आया तो ये 3 विनकुलम होगा हमारा। ये 1 आ गया हमारे पास में, ये 3 है, ये हमारा 4 विनकुलम है, ये विनकुलम है, ये विनकुलम है, ये 0, ये 3, ये 4, ये 3, ये विनकुलम 3 और ये 1। तो ऐसे हम जो भी अंक है हमारे, उनको हमने 0 1 2 3 4 5 में चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास में इस प्रकार से हम संख्याओं को पहले छोटी संख्या में बदलते हैं, उसके बाद में जो संख्या है उसको वापस से, क्योंकि जो हम मल्टीपल करेंगे तो हमें इन अंकों में आंसर नहीं चाहिए, हमें तो जैसी संख्या है वैसी ही संख्या चाहिए। तो ये तो प्रोसेस थी बड़ी अंकों को छोटे अंकों में कन्वर्ट करना। अब हम सीखेंगे कि विनकुलम अंकों को वापस संख्या में कैसे चेंज करते हैं, उसके बाद में संख्याओं को मल्टीपल कैसे करेंगे वो सीखेंगे। तो अब हम सीखते हैं विनकुलम अंकों को वापस से बड़े अंकों में बदलना। तो इस बार हमने विनकुलम अंक लिए, रैंडमली हमने 1 2 बार
3 बार, 4 बार। ये हमारे पास में ऐसी संख्या आ गई, हमने बदला। अब इसे वापस से पहले वाली संख्या में कैसे बदलेंगे? तो इकाई अंक किस में से घटा था? 10 में से। तो इसको भी 10 में से घटा के लिख दो। 10 में से इसको घटा के लिखोगे तो क्या आएगा? 6। इसको फिर 9 में से घटाना है। 9 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 6। इसको भी 9 में से घटाओगे। 9 में से घटाओगे तो क्या आएगा हमारे पास में? 7। और जो संख्या आई थी उसमें हमने एक जोड़ा था, यहां हम एक घटाएंगे, उसका उल्टा है। यहां हम एक जोड़ रहे थे, उसमें यहां हम एक घटा देंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो ये जो संख्या है ये 7, 6 से बनेगी। कैसे बनेगी? अभी हमने सीखा था कैसे करते हैं। हम 0 लगाते हैं, 7, 6, 6। इसको हम 10 में से घटाएंगे तो क्या बनेगा? 4 विलकुलम। इसको 9 में से तो 3, इसको 9 में से तो 2, इसको एक जोड़ देंगे तो 0 के ऊपर डॉट। तो ये संख्या आ गई हमारे पास में। तो ये ही प्रोसेस है। जो भी विलकुलम है उनको हम 10, 9, 9 में से घटाएंगे, फिर जो संख्या आएगी उसको हम एक कम करेंगे। फिर विलकुलम आ रहे हैं तो फिर वही 10, 9, 9, फिर एक कम, फिर 10, 9, 9, एक कम, ऐसे हम चलते जाएंगे। अब ये संख्या आई हमारे पास में 5, 3 विलकुलम, 2 विलकुलम, 4, 3 विलकुलम। इसे हमें चेंज करना है तो इसको हम किस में से घटाएंगे? 10 में से। किस में से घटाएंगे? 10 में से। तो क्या आएगा? 7। इसके ऊपर विलकुलम नहीं है, जिसके ऊपर विलकुलम नहीं लगा हुआ उसका स्टार्टिंग जो अंक है उसको हम एक कम करके लिखेंगे। तो 4 है, 4 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा? 3। यहां विलकुलम है, वापस से स्टार्ट होगा, 10 में से घटेगा, 10 में से 2 गया तो 8, ये 9 में से 3 गया तो 6, इसमें से एक कम कर दो तो ये आई हमारे पास में संख्या। ये हमारे पास में संख्या आ गई। अब ऐसे ही हम और एग्जांपल्स लें। इस बार हमने संख्या ली 4, 3 विलकुलम, 2, 5, 2 विलकुलम, 1 विलकुलम, 0, 1, 3 विलकुलम। इसे हमें वापस से संख्या में बदलना है। तो जो विलकुलम स्टार्ट वाला है 10 में से घटाएंगे, ये 10 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 7। इसमें से एक अंक कम करेंगे, 0। अब ऐसे नहीं कि इसमें से भी करेंगे, केवल स्टार्ट वाली संख्या में एक कम करेंगे, बाकी को हम दूसरी को ऐसे के ऐसे रखेंगे तो ये 0 रह जाएगा। अब यहां से वापस से विलकुलम अंक आ गया तो वापस से 10 में से घटाएंगे, ये बनेगा 9। इसको 9 में से घटाएंगे तो बनेगा 7। अब इस पर कोई विलकुलम नहीं है तो इसमें से एक कम करेंगे, 4। ये दूसरा नंबर है, इसमें से हमें कोई कम नहीं करना, इसको हम ऐसे के ऐसे लिखेंगे। फिर वापस से आ गया, वापस से 10 में से घटाएंगे तो 7। यहाँ कोई विलकुलम नहीं है तो इसमें से एक कम कर देंगे। तो ये हमारे पास में संख्या आ गई। ये हमारे पास में संख्या आ गई। इस प्रकार से हम माइनस संख्याओं को प्लस की संख्याओं में बदल देंगे। तो ये थे हमारे पहले संख्या को विलकुलम अंक में बदलना सीखा हमने। उसके बाद विलकुलम अंकों को वापस से संख्या में बदलना सीखा। अब हम संख्या लेते हैं जिनको मल्टीपल करना है विलकुलम मेथड से। तो इसको हम ऊर्ध्व तिर्यक विलकुलम सूत्र भी बोलते हैं और शॉर्टली केवल विलकुलम सूत्र भी बोलते हैं। तो यदि ऊर्ध्व तिर्यक विलकुलम पूछा जाए तब भी हमें यही प्रोसेस करनी है, और केवल विलकुलम सूत्र पूछा जाए तब भी हमें यही प्रोसेस करनी है। तो अब हम संख्याएं लेते हैं और उन संख्याओं को इस विधि से सॉल्व करते हैं। तो पहले हम सिंपल संख्या लेंगे। हमने संख्याएं ली 97 को मल्टीपल करना है 25 से। तो हमने क्या किया,
ये जो 97 संख्या है इसे हम 097 लिखेंगे, पहले विनकुलम में चेंज करेंगे। तो ये 097, ये 10 में से घटाना है तो कितना, 3 विनकुलम। इसको 9 में से घटाना है तो 0 विनकुलम। इसमें से एक जोड़ेंगे, चेंज कर रहे हैं तो 0 में एक जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 1। 25 है, 25 ऐसे के ऐसे रहेगा। इकाई अंक 5 से छोटा है तो हमें 0 नहीं लगाना। 0 हम तभी लगाएंगे पीछे जब वो इधर का लास्ट का अंक 5, 6 ये जो वैल्यू है, यदि 5 से बड़ा आ रहा है तब हम लगाएंगे, अदरवाइज हमें लगाने की जरूरत नहीं है। इकाई अंक 5 से नहीं घटाना हमें, 2 पहले से छोटा है तो इसे हमें चेंज नहीं करना। हमें 25 है, इसको 25 ही रहने देंगे। अब हम करेंगे क्या, 10 विनकुलम, 3 विनकुलम को 25 से मल्टीपल करना है। तो यहां हम, या तो आप सिंपल मेथड से कर लो या फिर आप ऊर्ध्व तिर्यक मेथड से कर लो। तो जहां तक होगा वहां तक हम ऊर्ध्व तिर्यक मेथड से ही इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये बनेगा हमारा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट वाले कॉलम को मल्टीपल करेंगे। ये जो विनकुलम है ये माइनस को दर्शाएगा, जिस पर नहीं है वो प्लस को दर्शाएगा, तो वो भी हम ध्यान में रखेंगे। इस 5 को -3 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, 15 किसका, माइनस का। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये जो 5 आया इसको हम आगे जो संख्या आई उसके नीचे एक माइनस का जोड़ देंगे, क्योंकि वैल्यू क्या है हमारे पास में माइनस के अंदर। उसके बाद में क्या करते हैं, हम 2 को एक साथ लेंगे तो 0 को इससे मल्टीपल करेंगे तो 0 पे तो विनकुलम आएगा नहीं हमारा। इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो 0, 2 को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6, तो इसके ऊपर लिखेंगे हम 6 का विनकुलम। अब हम क्या करेंगे, तीनों को एक साथ लेंगे तो 1 को 5 से करेंगे तो 5 प्लस का, 0 को 2 से करेंगे तो 0, 0 को -3 से करेंगे तो भी 0 आएगा। तो यहां हमारे पास में जो वैल्यू आई वो आई 5। अब हम क्या करेंगे, इस कॉलम को हटा देंगे। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस का, 0 को 0 से करेंगे तो 0, तो ये बना हमारा 2। अब हम इसको भी हटा देंगे, 1 को 0 से करेंगे तो 0। अब हमें करना क्या है, अब हमें इनको जोड़ के लिखना है। तो ये माइनस का 5, ये माइनस का 7, ये हमारा 5, 2, 0। अब वापस से इसको संख्या में बदलना है। संख्या में बदलेंगे तो कैसे, सबसे पहले जो अंक है उसको 10 में से घटाएंगे तो 10 में से 5 गया तो क्या आया, 5। फिर 9 में से घटाएंगे तो 2, इसमें हम एक कम कर देंगे तो ये बनेगा हमारा 4 और ये बन गया 2। तो ये हमारे पास में संख्या आई 97 को 25 से मल्टीपल करने पर। तो इस प्रकार से हम संख्याओं को मल्टीपल करते हैं। यदि हमें संख्या को विनकुलम में चेंज करना आता है और विनकुलम को वापस से संख्या में चेंज करना आता है तो वेरी इजी मेथड है ये। नेक्स्ट हम 3 अंकों की संख्या लेते हैं। तो इस बार हमने स्टार्ट किया 9, 8, 7 को मल्टीपल करना है हमें 6, 4, 5 से। 6, 4, 5 से इन्हें हमें विनकुलम में चेंज करेंगे। 9 बड़ा अंक है तो 0 लगाएंगे, 0, 9, 8, 7। 10 में से घटाना है तो 3 विनकुलम। 9 में से घटाना है तो 1 विनकुलम। 9 में से घटाना है तो 0 के ऊपर नहीं लगाएंगे, इसको हम 1 बढ़ा देंगे। इसको हम 1 बढ़ा के लिखेंगे तो बनेगा 1। ऐसे ये 6 है, 5 से बड़ा है तो इसको भी हम 0, 6, 4, 5 लिखेंगे। इकाई अंक है तो नहीं घटाएंगे, 5 का 5 रहने देंगे। 4 है, नहीं करना हमें कुछ भी चेंज। 6 है, 10 में से घटेगा तो कितना आएगा, 4। इसके ऊपर 0 5 से छोटा है तो इसको हम 1 बढ़ाकर लिख देंगे।
तो इस बार हमारे पास में ये संख्या आ गई। अब हमें इसको मल्टीपल करना है, तो इसे मल्टीपल करेंगे हम ऊर्ध्व तिर्यक विधि से। तो ये जो वैल्यू है इसे हम लिखेंगे 1 0 1 विनकुलम 3 विनकुलम, इसे लिखा हमने 1 4 विनकुलम 4 5, और इन्हें हम मल्टीपल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस कॉलम को मल्टीपल करेंगे, तो ये बनेगा 15 माइनस का, तो आगे वाली जो हासिल है वो दूसरे पद के नीचे चली जाएगी। अब हम 2 को लेकर के मल्टीपल करेंगे, ये बनेगा माइनस का 5, ये बनेगा माइनस के 12, तो कितना आया हमारे पास में माइनस का 17। तो ये यहां लिखेंगे हम 7 और 1 हासिल जाएगी आगे वाले पे। अब हम 3 को लेंगे, तो 0 को 5 से करेंगे तो 0 प्लस 1 को इससे करेंगे तो 4 माइनस का, इसको इससे करेंगे तो 12 हमारा माइनस का आएगा, जोड़ेंगे तो फिर से माइनस का 16, तो ये 6 और 1 वापस से आगे वाले पद में चली गई। अब हम चारों को एक साथ लेंगे, तो 1 लास्ट वाले से 5 प्लस का ये 0, ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का आता है, तो ये बनेगा 4 प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस का 3। तो इसे हम सॉल्व करें तो ये प्लस का 4, ये माइनस का 3, एक प्लस का बच गया, और ये 5 प्लस का, एक प्लस का ये, तो प्लस के 6 बच गए। अब हमने चारों को एक साथ लिया, अब हम स्टार्टिंग वाले को हटा देंगे, 1 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 4, 0 को इससे करेंगे तो 0, माइनस 1 को प्लस 1 से करेंगे तो माइनस का 1, ये आ गया हमारे पास में 3 प्लस का। अब हम इसको भी हटा देंगे, इसको इससे करेंगे तो केवल माइनस का 4 आएगा, ये 0 बनेगा। अब इसको भी हटा देंगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा 5 विनकुलम, ये 7 और 1 8 विनकुलम, ये 6 और 1 7 विनकुलम, ये 6 में से 1 गया तो 5 प्लस का, ये 3 प्लस का, ये 4 विनकुलम, और ये 1। अब हम क्या करेंगे, इसे संख्या में चेंज करेंगे, तो इसको 10 में से घटाना है, तो 5 को 10 में से घटाएंगे तो क्या आएगा 5, इसको 9 में से घटाएंगे तो 1, 9 में से घटाएंगे तो 2, 1 कम करके लिखेंगे तो बनेगा 4, इसको हमें कोई चेंज नहीं करना, 1 इसमें से हमने कम कर दिया, ये बना 3, वापस से 10 में से घटाएंगे तो 6, 1 कम करेंगे तो 0। अब किसी संख्या के पहले 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, तो ये हमारे पास में संख्या आ गई। तो इस प्रकार से हम विनकुलम विधि द्वारा संख्याओं को गुणा करते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं जो इस विधि से है, उसके बाद में जो मिक्स क्वेश्चन है वो लेंगे। तो आपकी एक्सरसाइज की ये 2 एग्जाम्पल विनकुलम मेथड से करने हैं, और ये क्वेश्चन 12 है जो ऊर्ध्व तिर्यक से करना है। क्वेश्चन 11 भी ऊर्ध्व तिर्यक से पूछा था, लेकिन वो 3 अंकों की संख्या थी, उसको आप इजीली कर लोगे इसको समझ के। तो पहले हम ये 2 एग्जाम्पल विनकुलम से करते हैं, उसके बाद इसको हम ऊर्ध्व तिर्यक से करेंगे, उसके बाद आपके मिक्स जो एग्जाम्पल हैं वो लेंगे। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम विनकुलम अंक में चेंज करेंगे, तो 8 4 2 है, 8 5 से बड़ा तो 0 लगाएंगे, ये 2 छोटा अंक है, 4 छोटा अंक है, 8 बड़ा अंक है, 10 में से घटाएंगे तो 2 विनकुलम, 1 जोड़ देंगे तो 12। ऐसे इसको हम चेंज करेंगे, ये बनेगा हमारे पास में 8 5 8, 8 बड़ा है तो 0, 10 में से घटाएंगे तो 2, 9 में से घटाएंगे तो 4, 9 में से घटाएंगे तो 1, 1 जोड़ देंगे तो 1।
ये हमारे पास 4 अंक, ये भी 4 अंक। अब इसे हम ऊर्ध्व तिर्यक विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो ये बनेगा 1 2 विनकुलम 4 2, ये संख्या हमारी 1 विनकुलम 4 विनकुलम और ये 2 विनकुलम। इन्हें हमें मल्टीपल करना है। तो ये जो हमारे पास में संख्या आई, सबसे पहले इसको इससे मल्टीपल करना है। तो क्या आएगा हमारे पास में मान 4 विनकुलम। फिर इसको इससे करेंगे तो ये बनेगा 8 विनकुलम और ये 8 विनकुलम। तो 16 विनकुलम एक हासिल हम नेक्स्ट टर्म्स में लगा देंगे। फिर इन तीन को मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा प्लस का 4, ये बनेगा हमारा 16 माइनस का, ये बनेगा हमारा माइनस का 2, तो माइनस के 18, ये 4, तो माइनस के 14 बच जाएंगे। तो 4 हमारा ये हासिल चली जाएगी अगले टर्म्स में। अब हम 4 को लेंगे तो ये बना हमारे पास में 2 माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस बनेंगे, ये माइनस के बनेंगे और ये हमारा प्लस के हैं तो प्लस का रह जाएगा। ये 10 प्लस के 6 माइनस के तो प्लस का 4 बच गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, 3 को लेंगे तो ये बना माइनस का 4, तो ये बना हमारे पास में माइनस का 4, ये बना प्लस का 2, ये बना प्लस का 4, 4 से 4 कैंसिल, प्लस का 2 बच जाएगा। अब हम इसे भी हटा देंगे, ये माइनस का 1, ये माइनस के 2, माइनस के 3 हो जाएंगे। अब हम इसे भी हटा देंगे, ये 1 को 1 से करेंगे तो 1। इसे हम सॉल्व करें तो ये 4 विनकुलम 6 विनकुलम, ये 5 विनकुलम, ये 4 प्लस का, ये माइनस का तो 3 बचेगा, ये 2, ये 3 विनकुलम, ये 1। हमें चेंज करना है, इसको 10 में से घटाएंगे तो ये बनेगा 6, 9 में से घटाएंगे तो 3, 9 में से घटाएंगे तो 4, इसमें 1 कम कर देंगे तो 2, इसको हम ऐसे की ऐसे रखेंगे तो 2, 3 है, 10 में से घटेगा तो 7, यहाँ 1 कम करेंगे तो 0, तो हमारे पास ये संख्या आ गई। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास ये आ गया। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड करते हैं। पहले हमें इनको विनकुलम अंकों में बदलेंगे। तो हमारे पास जो संख्या है 966, एग्जांपल सेकंड, ये जो 966 है, 9 बड़ा है तो 0 लगाएंगे, 10 में से घटाएंगे तो 4 विनकुलम, 9 में से घटाएंगे तो 3, 9 में से घटाएंगे तो 0, 1 जोड़ देंगे तो 1। दूसरी संख्या है हमारे पास में 973, ये 10 से छोटा अंक है तो इसको हम ऐसे कैसे रखेंगे, 0 लगा देंगे, 10 में से माइनस करेंगे तो 3 विनकुलम, 9 में से 0, फिर 1 जोड़ देंगे तो 1। हमारे पास ये संख्या आ गई। अब हम इसे मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू मिल जाएगी हमें। ये है 1 0 3 विनकुलम 4 विनकुलम, इसको मल्टीपल करना है हमें। 1 0 3 विनकुलम 3, इससे हमें मल्टीपल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो 12 विनकुलम आएंगे तो 2, 1 हासिल जाएगी आगे वाले पद में। इसको इससे करेंगे तो 9 माइनस का, ये प्लस का 12, 12 में से 9 गए तो हमारे पास में प्लस का 3 बचेगा। तीनों को करेंगे तो ये 0, ये प्लस का 9, ये 0, तो प्लस के 9 बच जाएंगे। अब चारों को एक साथ करेंगे तो ये बनेगा प्लस का 3, ये 0, ये 0, ये माइनस का 4, ये प्लस का 3, ये माइनस का 4, तो 1 माइनस का बच गया। अब हम इसे हटा देंगे, इसको इससे करेंगे
तो माइनस का 3, ये 0, ये माइनस का 3, तो -3 बनेंगे माइनस के 6। अब हम इसे भी हटा देंगे तो ये भी 0, ये भी 0। अभी इसे भी हटा देंगे तो 1 को 1 से करेंगे तो 1। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 2 बिना कॉलम, ये 3 प्लस का, ये माइनस का, तो 2, 9, 1 बिना कॉलम, 6 बिना कॉलम, 0, 1। अब हम इसे संख्या में चेंज करेंगे, इसको 10 में से माइनस करेंगे तो 8, 1 कम कर देंगे तो 1, इसको हम ऐसे के ऐसे रखेंगे। फिर से 10 में से कम होगा तो 9, 9 में से कम होगा तो 3। अब यहाँ हमारे पास में 0 है, 0 में 1 कम नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, 1 हासिल यहां से लेगा ये, तो ये 10 बनेगा, 10 में से 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 9। तो यहाँ 10 है तो इसमें 1 0 में तो होगा नहीं, तो किस में करेंगे हम, 10 में से 1 कम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9। अब हमारे पास में ये क्वेश्चन और है जो आपका ऊर्ध्व तिर्यक से है, फिर आपके मिक्स क्वेश्चन हम करेंगे। तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 2, 4, 1, 3 को 3, 1, 2, 4 से मल्टीपल करना। सिंपल हमें ऊर्ध्व तिर्यक विधि पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 3 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा 12, उसके बाद ऑब्लिक, या फिर आप जैसे कर रहे हो वैसे कर लो। यहां हमने 2 लिखा, हासिल की 1 गई अगले पद में। अब इन 2 को मल्टीपल करेंगे तो 4 और 6 10 बनेंगे, तो ये 0, 1 हासिल जाएगी अगले पद में। अब 3 को एक साथ करेंगे तो ये बनेगा 16, ये 2 18 और ये 3 21, तो 1 2 हासिल अगले वाले पद में जाएगी। चारों को एक साथ करेंगे तो ये बनेगा 8, 8 16, 1 17, 9 17 और 9 बन जाएंगे 26, तो ये 6 2 हासिल अगले वाले में जाएगी, इसको हटा देंगे। अब इन तीनों को करेंगे तो 4 और 4 8, 8 3 11, 1 हासिल अगले वाले में चली जाएगी, इसको भी हटा देंगे तो 2 और 4 12, तो ये बन जाएंगे हमारे पास 14, 1 हासिल अगले वाले में जाएगी, इसको भी हटा देंगे तो ये बनेगा 6। ये वैल्यू आ गई, इसे हम जोड़ देंगे 2 1 2 8 3 5 7, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसे ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र से हल करने पर अब हम आपकी एक्सरसाइज के मिक्स क्वेश्चन लेते हैं। यहां तक इस उम्मीद के साथ कि विनकुलम मेथड और ऊर्ध्व तिर्यक मेथड आपको क्लियरली समझ में आया होगा। थोड़ा सा डाउट है तो एक बार वापस से आप देखोगे तो 100% समझ में आ जाएगा। अब हम आपकी एक्सरसाइज के मिक्स क्वेश्चन लेते हैं। तो मिक्स क्वेश्चन में आपकी एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम्पल में है। एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड। एग्जाम्पल फर्स्ट हमें 588 इंटू 512 का सरलता से गुणनफल देने वाले श्रेष्ठ सूत्र का चयन करना है। ऐसी एग्जाम्पल सेकंड है, तो दोनों एक ही प्रकार से होंगे, तो इसको हम करेंगे, इसको आप इसके जैसे करेंगे, सेम टू सेम प्रोसेस है, वो ही प्रोसेस होगी। तो हमने मल्टीपल के लिए क्या क्या फॉर्मूले देखे हैं। सबसे पहले हमने एकाधिकैन पूर्वेण देखा, उसके बाद हमने निखिलम आधार, निखिलम उप आधार, एक न्यूनैन पूर्वेण, ऊर्ध्व तिर्यक देखा, विनकुलम देखा। इन सभी से हम इनकी वैल्यू निकाल पाएंगे जो जो लागू होता है, और उनमें जो सबसे सरलतम मतलब कम टाइम में और कम कैलकुलेशन में जो वैल्यू दे रहा है वो हमारा प्रभावी सूत्र होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम फर्स्ट फॉर्मूले की बात करें, एकाधिकैन, एकाधिकैन पूर्वेण सूत्र। तो ये सूत्र कब लागू होता है, जब इसमें स्टार्टिंग के अंक समान हो और बचे हुए अंकों का योग 10 की
घात जैसा हो, तो यहाँ दोनों में ही समान है, और 88 में 12 जोड़ेंगे तो 100 बनेगा, तो ये 10 की पावर जैसा भी आ रहा है। यहाँ भी 8 और जोड़ेंगे तो 100, तो दोनों सेम ही क्वेश्चन है। तो ये हमारा प्रभावी सूत्र होगा। 5 दोनों में समान है, तो क्या करते हैं हम इसकी प्रोसेस, पहले जो समान अंक गुणा इससे एक ज्यादा अंक, फिर जो संख्या है उनको हम गुणा करेंगे, और इसमें जितने अंक आ रहे हैं 88 प्लस 12 करने पर 100 आ रहे हैं, तो 2 जीरो है तो इसमें 4 अंक आने चाहिए। तो ये हमने सॉल्व किया, तो ये बना 30, इसको मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा 8 को 2 से मल्टीपल करेंगे, जो अभी हमने विधि यूज में ली है वो विधि यहाँ लगाएंगे। 8 को 2 से करेंगे तो 16 का 6 एक हासिल आगे जाएगी, फिर 8 को 2 से करेंगे 16, 8 को मल्टीपल करेंगे तो 16 और 8 बनेंगे हमारे 24, तो 4 ये 2 जाएगी हासिल आगे 8, तो ये बन गया हमारा 8। तो इन्हें हम पास में लिख देंगे 30। ये बना हमारा 30, इन्हें हम सॉल्व करें तो ये 6, ये बना 5 और ये 8 और 2 10। इसमें 4 अंक हैं, 2 जीरो हैं, तो 4 अंक आने चाहिए, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई 30, 10, 56। तो ये हमारा एकाधिकैन पूर्वेण सूत्र द्वारा इसकी वैल्यू आई, और सबसे सिंपल भी रहेगा ये। आगे की मेथड की हम कंपेयर करें। सेकंड है हमारा, सेकंड है निखिलम। निखिलम, अब एक तो है आधार और एक उप आधार। आधार हम तब लगाते हैं जब 100, 1000, 10,000 के पास में हो, जब इनके बीच में होता है तो हम निखिलम उप आधार सूत्र लगाते हैं। उप आधार सूत्र, तो दोनों में ही निखिलम उप आधार सूत्र लगेगा। तो यहां जो आधार है, आधार वो कितना 100, उप आधार अंक कितना है, उप आधार अंक है हमारा 5। उसके बाद में उप आधार बनेगा, इसको इससे मल्टीपल कर देंगे तो ये आएगा 500। तो हमने क्या किया, संख्या लिखी, संख्या उप आधार से विचलन, इनके बारे में हमने अलग अलग लेक्चर्स में कंप्लीट डिस्कशन कर रखा है, तो वहां से इजीली समझ में आ जाएंगे। ये 588 है, इसका उप आधार से कितना विचलन है 88, फिर 858 है, सॉरी 512, इसका उप आधार से कितना विचलन है 12। तो हम क्या करते हैं, यहां हम ये हमारे पास में 88, 12 विचलन आ गए, तो एक तरफ हम विचलनों का गुणनफल करते हैं, दूसरी तरफ हम एक संख्या और दूसरी का विचलन जोड़ते हैं। तो ये बना हमारे पास में 588 प्लस 12, फिर लाइन इधर हमें इनको मल्टीपल करना है, तो 8 इंटू 12, ये बन जाएगा हमारा 88, 90, 100, तो ये बनेगा 600। यहां बनेगा हमारे पास में, और जो उप आधार होता है उसे हम अंक से गुणा भी करते हैं, तो इंटू 5, इसको मल्टीपल करेंगे तो ये 8 2 से होगा, तो 16 एक हासिल आगे जाएगी, 8 2 16, और ये हमारा 8, तो 24 का 4 एक हासिल जाएगी, फिर आगे 8 को मल्टीपल करेंगे तो 8, ये बना हमारा 3000। यहां इसको ऐड करें तो बनेगा 6, ये 5 और ये बनेगा 10। इसमें जितने आधार में 0 होते हैं उतने ही अंक लेते हैं, बाकी के अंक हम इसमें जोड़ देते हैं। तो ये जो 10 है इसको हम नीचे लिख देंगे, इसमें जोड़ देंगे तो ये बनेगा 3 0 1 0 5 6। तो यहां भी हमारे पास ये वैल्यू, यहां भी हमारे पास ये वैल्यू,
तो ये जो वैल्यू है इससे सिंपल वैल्यू अभी तक यही आ रही है, इसमें इतने टर्म्स हमें करने पड़ रहे हैं, इसमें केवल सिंपल सा मान निकल रहा है। नेक्स्ट जो मेथड है हमारा थर्ड, वो है हमारा एक न्यूनन पूर्वेण विधि। एक न्यूनन पूर्वेण विधि, यह विधि यहां लागू नहीं होगी क्योंकि किसी भी संख्या के सभी अंक 9 नहीं है। ये विधि तभी हम यूज करते हैं जब दो संख्याओं में कम से कम एक संख्या ऐसी हो जिसके सभी अंक कैसे हो, 9 हो। तो ये हमारी थर्ड विधि हो गई। फॉर विधि की हम बात करें, फॉर विधि हमारी ऊर्ध्व तिर्यक विधि होगी। तो फॉर है हमारी ऊर्ध्व तिर्यक विधि। इस विधि से हम मल्टीपल करेंगे तो इन संख्याओं को लिखेंगे हम। संख्या है हमारी 5, 8, 5, 1, 2। इन्हें मल्टीपल करें तो ये बनेगा, सबसे पहले 8 को 2 से करेंगे तो 16 का 6 1 जाएगा आगे, 8 को 2 से, 8 को 1 से तो 16 और 8 24, 4 2 जाएगा आगे। तीनों को मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा 10, 8 18, 18 में 40 जोड़ेंगे तो 58, 8 5 जाएगा आगे। अब हम इसे हटा देंगे, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 5 और ये 40 तो 45 का 5 4 जाएगा आगे। अब हम इसे भी हटा देंगे, 5 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 25। अब हम इन्हें ऐड करें तो ये बनेगा 6, ये बनेगा 5, ये बनेगा 10 का 0, एक हासिल यहां चली जाएगी, 11 एक हासिल यहां जाएगी 0 और ये 3। तो इन सभी वैल्यू से हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। अब आगे आप इसे विनकुलम विधि से और सॉल्व कर लेना, जिसको हमने अच्छे से समझा है। और लास्ट में हम देखेंगे कि यहाँ सबसे प्रभावी, सबसे श्रेष्ठ सूत्र कौन सा होगा, एकाधिकैन पूर्वेण। और ये सूत्र हमारा तब सबसे अधिक प्रभावी होगा जब हमारा पहले का अंक समान हो, बाकी के अंकों का योग 10 से ज्यादा हो, तो हमेशा एकाधिकैन पूर्वेण सूत्र सबसे प्रभावी होगा। और यदि दो अंकों में एक संख्या के सभी अंक 9 है तो हमारा एक न्यूनन पूर्वेण सबसे प्रभावी होगा। बाकी मेथड हमारे मीडियम टाइप के होंगे। तो यदि इस टाइप की नहीं है तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। बाकी के अंदर हम देखेंगे कि कौन से में कम स्टेप्स में वैल्यू आ रही है, वो हमारा प्रभावी होगा। तो आपके एग्जाम्पल 2 ही हैं जिनमें पूछा है, दोनों ही एग्जाम्पल में आपके एकाधिकैन पूर्वेण सूत्र प्रभावी होगा। आपको वैल्यू सभी की निकालनी है। यदि ऐसे पूछता है लास्ट में आप उस सूत्र को श्रेष्ठ बताओगे जिसमें सबसे कम स्टेप्स में वैल्यू आ रही है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल हम डिवाइड वाले फॉर्मूले लेकर के आएंगे, इसी उम्मीद के साथ कि मल्टीपल वाले जो फॉर्मूले हैं